हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघवेंद्र यादव और आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ ट्रेडिंग। आज का हमारा स्टॉक है जॉयसेल, जो सत्यम तिवारी जी ने इसके बारे में पूछा है। हम आज इसकी एनालिसिस करते हैं कि क्या है इस स्टॉक का फ्यूचर और आपके पैसों का फ्यूचर। तो अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये अभी इसने हाई बनाया है 230 का। और अगर वीकली चार्ट हम देखें और प्रीवियसली इसका हाई देखते हैं, तो इसका हाई था 238। दोस्तों, ये 238 को ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर आप प्रीवियस इसका देखेंगे तो एक 2016 में 248 इसका वीकली मतलब वीकली हाई है। तो दोस्तों, ये 250 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है पिछले 5 साल से। तो अब हम देखते हैं आपका इसका सपोर्ट कहाँ पे है। डेली चार्ट में आपको सपोर्ट मिलेगा ये 130 के ऊपर। अगर ये रोज के रोज अगर लोअर सर्किट से बच गए आप तो, और उससे नीचे अगर ये 130 को भी तोड़ता है तो आपको ये फिर 75 के आसपास सपोर्ट, 75 या 85 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अब हम आपको कुछ टिप्स देते हैं कि ऐसे स्टॉक से कैसे बचा जाए। ये आपको रिटर्न वाइज तो अट्रैक्टिव लग सकते हैं, पर एक्चुअल में ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं ये उनको लूटते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो हम फर्स्ट जाते हैं, इस कंपनी की वेबसाइट देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कंपनी की वेबसाइट देख के लग रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आजकल वेब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, वेबसाइट इतनी अच्छी अच्छी बन रही हैं। आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, अगर कंपनी की वेबसाइट ऐसी है तो क्या आप इसमें पैसा लगाना चाहेंगे? कंपनी की लास्ट वेबसाइट का जो डिज़ाइन अपडेट हुआ है वो 2012। यही सेम अगर आप कॉन्टैक्ट एस में एड्रेसेस पे क्लिक करके आप जाएं तो ये देखोगे आप @2009। तो दोस्तों, अगर मैं होता तो मैं तो यहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। और आपको सेकंड चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जाकर उस कंपनी की शेयर होल्डिंग NSE.com पे या मनी कंट्रोल पे उस कंपनी की शेयर होल्डिंग चेक करनी है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग मुझे NSE की वेबसाइट पे भी नहीं मिली, कंपनी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे नहीं मिली। थैंक गॉड इन्होंने अपनी सर्कुलर पे अपडेट कर रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बच सकते थे अगर आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से देखते। तो इनका 55% शेयर जो है प्रमोटर्स के पास है, बाकी 48.98% जो शेयर है वो पब्लिक में है। बाकी आप देखोगे इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर फंड्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन इन्वेस्टर फंड, सबका 0% हिस्सेदारी है। तो अगर किसी शेयर में आपको म्यूचुअल फंड का कोई भी भागीदारी नहीं दिखती है, कोई परसेंटेज नहीं दिखता है, तो आप वहीं उस स्टॉक को छोड़ दीजिए। पीयर कंपेरिजन देते हैं, देख रहे हैं गोदरेज इंडस्ट्री 242। अगर आप इसके टॉप में फंसे होंगे, आप अगर इसने आप में 52 वीक हाई पे अभी के लिया होगा, तो वो भी इसी के आसपास था। और कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, मार्केट कैपिटल इस कंपनी के मार्केट कैपिटल से 80 गुना है। और इस कंपनी का जो आप देखोगे टोटल कैपिटल कितनी है, मार्केट कैपिटल 162.75 करोड़। तो मैं इस डेटा को भी देख के इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता मुझे और इन फर्दर कोई एनालिसिस करनी चाहिए जॉयसेल लिमिटेड के बारे में। अगर आप मौजूदा हालात में अगर
इस शेयर से निकल सकते हैं तो निकल जाइए। और आप गोदरेज इंडस्ट्री या टाटा केमिकल, सेम अगर आप सेम पोर्टफोलियो चुनना, केमिकल इंडस्ट्री चुनना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।